इंडिया रंगों, संस्कृतियों और भरे हुए बाजारों का देश 2017 में जीएसटी लागू करके इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ एक सफर शुरू किया। जीएसटी का मकसद था पहले के कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेस को सिंपल बनाना, पूरे देश के लिए एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम लाना था। सरकार ने ट्रांसपेरेंसी, आसानी से बिजनेस करने का और इकोनॉमिक ग्रोथ का वादा किया था। जीएसटी से पहले बिजनेसेस को बहुत सारे पेपर वर्क और अलग अलग टैक्स रेट से जूझना पड़ता था। इससे अपने फाइनेंसेस मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। सरकार को उम्मीद थी कि जीएसटी इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेगा। इससे बिजनेसेस के लिए काम करना और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना आसान हो जाएगा। लेकिन किसी भी बड़े रिफॉर्म की तरह जीएसटी को लागू करने में भी कई चैलेंजेस आए। आम आदमी, जो इंडिया का दिल और जान है, ने इस नए टैक्स सिस्टम का असर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखा है। खाने से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक जीएसटी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सवाल अभी भी यही है, क्या जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाने और आम आदमी का बोझ कम करने का अपना वादा पूरा किया, या फिर उसने अनजाने में नई मुश्किलें पैदा कर दी हैं और पुरानी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जीएसटी का सबसे डायरेक्ट और साफ असर जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों में दिखता है। खाना, जो हमारी जिंदगी की बुनियाद है, वो भी नहीं बचा। हमारी थाली में आने वाली सब्जियों से लेकर दाल तक जीएसटी ने सबकी कीमत बढ़ा दी है। उदाहरण के लिए प्याज और आलू, जो ज्यादातर इंडियन घरों में जरूरी चीजें हैं, उन्हें ही ले लीजिए। जीएसटी से पहले इन सब्जियों पर अक्सर टैक्स नहीं लगता था। आज ये 5% जीएसटी स्लैब में आते हैं, जिससे ये थोड़े महंगे हो गए हैं। हालांकि पर किलोग्राम के हिसाब से ये बढ़ोतरी कम लग सकती है, लेकिन समय के साथ ये 12 चढ़ जाती है, खासकर बड़े परिवारों और कम इनकम वालों के लिए। फलों पर भी जीएसटी का असर पड़ा है। कुछ फल जैसे केले और आम जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन सेब और संतरे जैसे फलों पर 5% टैक्स लगता है। ये अलग अलग ट्रीटमेंट कस्टमर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है और टैक्स सिस्टम को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। पैक्ड फूड आइटम्स, जो कई लोगों के लिए कन्वीनियंट ऑप्शन हैं, वो भी महंगे हो गए हैं। बिस्कुट, ब्रेड और दूसरे प्रोसेस्ड फूड्स पर अब अलग अलग जीएसटी रेट्स लगते हैं, जो उनके इंग्रेडिएंट्स और पैकेजिंग पर डिपेंड करता है। इससे कस्टमर्स के लिए यह ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी रोज की ग्रोसरी पर कितना टैक्स पे कर रहे हैं। जीएसटी का असर खाने से आगे भी है। इसका असर कुकिंग गैस सिलेंडर्स पर भी पड़ा है, जो पूरे इंडिया में घरों के लिए जरूरी है। जीएसटी से पहले एलपीजी सिलेंडर्स पर स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस लगते थे। जीएसटी के आने के बाद एलपीजी सिलेंडर्स पर 18% का एक यूनिफॉर्म रेट लगा दिया गया। इस कदम की बहुत आलोचना हुई, क्योंकि इसका सीधा असर हाउस होल्ड बजट्स पर पड़ा, खासकर कम इनकम वाले लोगों पर जो खाना बनाने के लिए एलपीजी पर डिपेंड करते हैं। सरकार ने कहा कि एलपीजी पर ज्यादा जीएसटी रेट दूसरे टैक्सेस से होने वाले रेवेन्यू लॉस को पूरा करने के लिए जरूरी था। लेकिन आम आदमी के लिए इसका मतलब था हर बार एम्प्टी सिलेंडर बदलने पर ज्यादा पैसे खर्च करना। एलपीजी सिलेंडर्स की बढ़ती कीमत का असर घर के दूसरे खर्चों पर भी पड़ता है। परिवारों को बढ़ते फ्यूल कॉस्ट को मैनेज करने के लिए दूसरे जरूरी खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। इससे उनके फाइनेंसेस पर दबाव पड़ता है और फ्यूचर के लिए सेविंग करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। जीएसटी का एक मेन मकसद था टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल बनाना, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। अभी के जीएसटी सिस्टम में कई टैक्स स्लैब्स हैं, 0% से लेकर 28% तक। ये कॉम्प्लिकेटेड रेट्स बिजनेसेस और कस्टमर्स दोनों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। किसी चीज या सर्विस के लिए सही जीएसटी रेट पता लगाना एक मुश्किल काम हो सकता है। इसके लिए कॉम्प्लेक्स टैक्स कोड समझने और अलग अलग प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस की बारीकियों को समझने की जरूरत होती है। ये कॉम्प्लेक्सिटी गलतफहमी और एरर्स पैदा करती है, जिससे टैक्स पेयर्स और टैक्स अथॉरिटीज के बीच डिस्प्यूट्स होते हैं। इसके अलावा कई जीएसटी स्लैब्स की वजह से मार्केट में प्राइस डिस्टॉर्शंस हो गए हैं। जो चीजें पहले सेम रेट्स पर टैक्स होती थीं, अब वो अलग अलग जीएसटी स्लैब्स में आती हैं। इससे अनइवन प्लेइंग फील्ड बनता है और कस्टमर चॉइसेस पर असर पड़ सकता है। जीएसटी सिस्टम में क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी की कमी ने कंप्लायंस बर्डन्स की चिंता भी बढ़ा दी है। खासकर स्मॉल बिजनेसेस को बदलते रूल्स और रेगुलेशंस के साथ चलना मुश्किल हो रहा है, जिससे कंप्लायंस कॉस्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल्स भी आच रहे हैं।